गीदड़ भभकियों के बीच में हिंदुस्तान लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। ताकत बढ़ रही है, पाकिस्तान की नजर यहां गड़ी हुई है और पाकिस्तान को अपनी हार का डर भी सता रहा है। अब हिंदुस्तान अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, वो भी जल, थल, नभ तीनों ही तरीके से। अपनी ताकत का एहसास पाकिस्तान को कराना जरूरी है। इन सब के बीच ही पाकिस्तान में सर्वदलीय मीटिंग को लेकर जानकारी, जहां पर पीटीआई ने इस मीटिंग से किनारा कर दिया और पाकिस्तान को लेकर कहा यह जाने लगा कि अभी खलबली तो है, हड़बड़ाहट तो है और इस बीच पाकिस्तान में तैयारियां भी हैं। तैयारी यहां हिंदुस्तान में भी है, जमीन से लेकर आसमान तक और आसमान से लेकर नीले गहरे समंदर तक भारत खुद को मजबूत कर रहा है ताकि वक्त आने पर पाकिस्तान को पटखनी दे सके। इसी कड़ी में हिंदुस्तान ने रूस के साथ बेहद डेंजरस एयर डिफेंस मिसाइलें जिनको लेकर डील हुई है और वो मिसाइलें खरीदी गई हैं जो पलक झपकते ही लड़ाकू विमान, ड्रोन और हेलीकॉप्टर को खाक कर सकती है। यानी पाकिस्तान की तबाही पक्की है। जमीन से लेकर आसमान तक, आसमान से लेकर समंदर तक, ये हिंदुस्तान की वो ताकत है जिससे दुश्मन थर्राता है, घबराता है, सहम जाता है। हिंद की ये ताकत जब गरजती है, हिंद के ये जंगी हथियार जब हुंकार भरते हैं तो दुश्मन का कलेजा कांप जाता है, पैर लड़खड़ाने लगते हैं, शरीर सुन पड़ जाता है। लेकिन ये तो केवल झांकी है, क्योंकि हिंदुस्तान लगातार अपने जंगी जखीरे को बढ़ा रहा है, उसे और डेंजरस बना रहा है। जल, थल, नभ हर तरफ अपनी धमक दिखा रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत सुपर एक्शन मोड में है। हिंदुस्तान कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकता है। ऐसे में पाकिस्तान पलटवार करने की हिमाकत करता है तो भारत ने उसका भी इंतजाम कर लिया है। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी के बीच भारत को रूस से अत्याधुनिक इग्ला-एस एयर डिफेंस मिसाइलें मिली हैं। 260 करोड़ से अधिक कीमत की ये मिसाइलें बेहद कम दूरी में भी लड़ाकू विमान, ड्रोन और हेलीकॉप्टर को उड़ाने में सक्षम है। सेना और वायुसेना के पास 1979 से ही पुरानी इग्ला-1 M सिस्टम है, लेकिन कंधे से दागी जाने वाली इग्ला-एस एक बेहतर संस्करण है। इसे एक सैनिक कंधे पर रखकर चला सकता है। ये लक्ष्य को पहचानने और लॉक करने के बाद अपने आप उसे भेज देती है। इग्ला-एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का वजन 10.8 किलोग्राम होता है, जबकि पूरे सिस्टम का वजन 18 किलोग्राम। सिस्टम की लंबाई 5.16 फीट होती है, डायमीटर 72 मिलीमीटर। इस मिसाइल की नोक पर 1.17 किलोग्राम वजन का विस्फोटक लगाया जाता है। इग्ला-एस की रेंज 5 से 6 किलोमीटर होती है, अधिकतम 11,000 फीट तक जा सकती है। ये मिसाइल 2,267 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ती है, यानी दुश्मन को बचने का मौका कम ही मिलता है। लेकिन हिंदुस्तान की ताकत और पाकिस्तान के खौफ की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत को स्ट्रेटो एस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान का परीक्षण करने में सफलता मिली है। DRDO ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में इसका परीक्षण किया। इस एयरशिप को आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने विकसित किया है। एयरशिप को 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर पेलोड के साथ लॉन्च किया गया। एयरशिप ने 62 मिनट तक उड़ान भरी। इसके बाद टीम ने सिस्टम को सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया। ये हिंदुस्तान की खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही क्षमताओं को बढ़ाएगा। मतलब साफ है, पाकिस्तान जहां केवल परमाणु बमों की धमकी दे रहा है, सिंधु के पानी के लिए खून बहाने की गीदड़ भभकी दे रहा है, वहीं हिंदुस्तान नए जंगी हथियारों से खुद को मजबूत कर रहा है ताकि मौका आने पर अपने दुश्मन के दांत खट्टे नहीं, उसे तोड़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक तरफ तो भारत की बढ़ती हुई ताकत है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की